स्टूडेंट कैसे हो। मैं प्रदीप कुमार आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हम फाइनली 1 चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अगर उस चैप्टर को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल में जा कर के अपनी जो है फर्स्ट चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लें। तो आज का अगला चैप्टर हमारा है बहुपद, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और बहुत ही ईजी चैप्टर है और आपको ये बहुत मज़ेदार चैप्टर लगने वाला है। तो बहुपद स्टार्ट करते हैं। आखिर बहुपद होता क्या है, ये चीज़ हम जानेंगे। तो बहुपद क्या है प्यारे बच्चों? एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन में क्या आया है, एक ऐसा बीजीय व्यंजक। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, तब जाकर के हम उसकी जो है डिफिनीशन को सही से समझ पाएंगे। तो बीजीय व्यंजक क्या है प्यारे बच्चों? बीजीय व्यंजक हम समझते हैं, यहाँ पे जो भी शब्द आए हैं, जो आप लोग उनका नहीं जानते उसके बारे में, तो पहले उसके बारे में जान लेंगे, फिर इस चीज़ को हम अगर समझेंगे बहुपद की डिफिनीशन को, तो बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो बीजीय व्यंजक क्या है प्यारे बच्चों? मैं यहाँ पे आप लोगों को बीजीय व्यंजक के बारे में बता दूं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक चर और अचर राशियों का सम्मिलित रूप जब लिख दिया जाता है, वही हमारा क्या होता है, बीजीय व्यंजक बन जाता है। चर और अचर राशियां, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग देखें तो x² + 5x + 4 है। तो ये हमारा क्या है, चर है और अचर है। चर और अचर दो प्रकार से जब ये सभी चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं तो उसको क्या हम बोलते हैं, एक हमारा बीजीय व्यंजक का निर्माण हो जाता है। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो। अब ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब क्या होता है, इस चीज को भी पहले समझ लें। ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होता है प्यारे बच्चों? बहुत सारे बच्चे जो है ऋणोत्तर से जो है वो इसका जो है मीन्स जो है वो ढूंढ लेते हैं कि ऋणोत्तर का मतलब ऋण से हो जाता है, जबकि प्यारे बच्चों ऋणोत्तर का मतलब क्या हो जाता है, जो ऋण ना हो, मतलब ऋण इसमें नहीं होना चाहिए। ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक में हमें क्या होता है, माइनस वाले चीजें हटा देना होता है। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक, मतलब माइनस की घात हमें नहीं दिखनी चाहिए। ऋणोत्तर बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं, ऋणोत्तर का मतलब ऋण की नहीं बल्कि प्लस की ही होना चाहिए, तभी वो हमारा एक बहुपद होगा। तो क्या कह रहा है, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक हो, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ये हमारी इसकी डिफिनीशन है। तो इसको समझते हैं फिर से एक बार। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक ऋणोत्तर पूर्णांक, देखिए चर की घात क्या है, यहाँ पे 2 है, मतलब प्लस की है। यहाँ देखिए चर की घात कितनी है, 1 है, ये भी प्लस की है। और यहाँ पे चर की घात कितनी है, अगर कहीं भी नहीं चर दिख रहा, जैसे ये कह दें 4 है, तो 4 में अगर हम चर देखें तो आप लोगों को दिख नहीं रहा, बल्कि यहाँ पे चर छिपा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम x की पावर 0 लगा दें तो भी मान कितना है, ये 4 ही लिखा हुआ है। क्योंकि किसी की भी घात अगर 0 लग जाती है, कोई भी संख्या हो, चाहे जितनी छोटी हो चाहे जितनी बड़ी हो, अगर उसकी घात 0 लगा देते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 4 एक अन्नम 4 वही चीज़ लिखा है। तो यहाँ भी इनडायरेक्टली जो है x छिपा हुआ है, x की घात कितना है, 0 है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि 2 है, 1 है, 0 है, मतलब चर की घात क्या है, एक ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर का मतलब प्लस की होना चाहिए, तभी वो हमारा बहुपद होगा। आगे जैसे यहाँ है 7x, यहाँ पे घात कितनी है, 1 है, और यहाँ पे घात कितनी है, 0। यहाँ भी आप लगा सकते हैं x की पावर 0, ये लिखा नहीं रहता है। यह है कि आप लोग समझ पाएँ कि चर की घात क्या है, एक ऋणोत्तर पूर्णांक होती है। और बीजीय व्यंजक की जो हम बात किए कि चर और अचर दोनों होंगे तभी हमारा बीजीय व्यंजक है। तो अगर कहीं पे 4 भी लिखा है, इसका मतलब वहाँ पे x की घात 0 छिपा हुआ है। तो आप लोगों को बहुपद की परिभाषा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगला जो है हम देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार में प्यारे बच्चों, बहुपद के प्रकार 2 प्रकार के हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की, तो कितने हैं, 2 टाइप्स के होते हैं।
टू टाइप्स में कौन कौन से आते हैं? एक हमारा होता है पदों के आधार पर, एक होता है घातों के आधार पर। तो यहाँ पे पदों के आधार पर जैसे एक पदी बहुपद, पदों के आधार पर पद मतलब जितने पद होंगे जितने उसमें दिए रहेंगे। जैसे हम यहाँ पे इसकी बात करें तो 1 2 3 कितने पद हैं हमारे? 3 पद हैं, ठीक ना। प्लस माइनस के साथ जितनी भी वैल्यू दी गई हो उनको आप देख लीजिए, वही हमारे क्या होंगे? पद होंगे। तो पदों के आधार पर बहुपद बोला जा रहा है। कितने होते हैं? एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्पदी बहुपद, इस तरह से डॉट 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 अनंत पद आपके होते हैं, ठीक है ना। तो हमें एक पदी बहुपद, द्विपदी और त्रिपदी थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। एक पदी बहुपद में जैसे हम कहते हैं खाली लिख दिए 4x या 3x, ठीक है, या 5 बस लग दें, ये भी हमारा एक तरह से क्या है? एक पदी बहुपद ही है। अब आप लोग कह रहे हो यहाँ तो x नहीं है, तो यहाँ x हम छिपा सकते हैं, ये दिखा सकते हैं, छिपा रहता है तो हम उसको दिखा भी सकते हैं। एक पदी में मात्र हमारे क्या रहेंगे प्यारे बच्चों? एक पद रहेंगे, बस वो हमारा क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद होगा। घात से कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पे स्क्वायर भी लगा हो या क्यूब लगा दो तो भी वो है क्या? एक पद ही माना जाएगा, क्योंकि एक पद दो, ये भी है एक पद, ये भी है एक पद, ये है। द्विपदी बहुपद में क्या होता है प्यारे बच्चों? यहाँ पे 2 पद रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें 2x + 3, एक पद और 2 पद। और बात करें 2x³ + 5x + 7, ये भी हमारा देखिए ये त्रिपदी हो जाएगा। यहाँ पे इतना बस, ये 2x² + 5x, ये हमारा क्या होगा? द्विपदी, एक पद और दूसरा, एक पद और दूसरा, ठीक। गुणा का चाहे जितना भी हो वो हमारा एक पद ही माना जाता है। जितने भी संख्या चर दिए हों तो ये हमारा क्या है? एक पद, और ये क्या है? एक पद, तो दोनों कितने हो गए? 2 पदी। त्रिपदी में क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? 3 पद रहेंगे। जैसे हम बात करें 4x² + 3x + 7, या बात करें हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें x² + 5x + 6, ये हमारे क्या है? त्रिपदी बहुपद। 1 2 3 1 2 3, ये त्रिपदी बहुपद हो गई। तो पदों के आधार पर बहुपद की बात करें प्यारे बच्चों तो एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्पदी, पंचपदी, षष्ठपदी, इस तरह से डॉट 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 अनंत तक होते हैं पदों के आधार पर। लेकिन हमें जो है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अब जो है हम बात करते हैं घातों के आधार पर। तो जो अभी हमने बताया पदों के आधार पर, वही सेम चीज़ क्या होती है? घातों के आधार पर होती है। बस ये है कि घात उसमें चढ़ी रहेंगी, तो ठीक है, घात के अकॉर्डिंग जो है हम बता पाएंगे कि कौन सा बहुपद है। अब घात क्या होती है प्यारे बच्चों? थोड़ा सा घात के बारे में सुन लीजिए, आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे। बहुपद की घात क्या होती है? दिए गए बीजीय व्यंजक में चर की अधिकतम घात बहुपद की घात होती है। कोई भी हमारा बहुपद दिया गया है, उसकी बीजीय व्यंजक में देखना है कि चर की अधिकतम घात कितनी है, वही हमारी क्या होगी? बहुपद की घात होगी। जैसे हम यहाँ पे बात करें, अगर इसी क्वेश्चन में बात करें कि अगर हम इसकी बात करें 3x³, तो यहाँ पे कितनी है घात? कितनी है बहुपद की? 3 है, सबसे बड़ी घात। जैसे इसकी बात करें तो यहाँ पे घात आपको 2 दिख रही है, 1 दिख रही है, यहाँ पे 0 होगी। तो सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है, तो वही हमारी क्या हो जाएगी? बहुपद की घात हो जाएगी। तो अगर हम घात के आधार पर किसी बहुपद का नाम देना चाहेंगे तो घात देखना है, बहुपद की जो भी घात होगी उसके अकॉर्डिंग उसका नाम हो जाएगा। तो रैखिक बहुपद में प्यारे बच्चों, रैखिक बहुपद में बहुपद की रैखिक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो? अधिकतम कितनी हो? 1 हो। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल की बात करें 3x + 5 x + 3, तो यहाँ पे आप लोग देखिए चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये हमारा रैखिक बहुपद है। ये भी हमारा क्या है? रैखिक बहुपद है। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। अगर डिफिनीशन नहीं पता है आप लोग लिख भी सकते हैं। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात 1 हो। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात कितनी हो? 1 हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा।
द्विघात बहुपद में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। द्वि से मतलब अपने नाम से स्पष्ट है, द्विघात मतलब 2 हो। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। द्विघात बहुपद की एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 10, मान लीजिए ये हमने लिख दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का यहाँ पे आप लोग 6 कर लीजिए ये। तो क्या द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, ठीक है। अगर हम ऐसा भी लिख दें एक्स स्क्वायर तो भी हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। वाई स्क्वायर भी लिख दें तो भी हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। चर की अधिकतम घात हमें देखना है, जितनी दी गई हो वही हमारा उस बहुपद का नाम हो जाएगा। अब त्रिघात में प्यारे बच्चों, त्रिघात में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 2x क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 3, मान लीजिए ये चीज दिया। तो देखिए एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात अधिकतम कितनी है, 3 है, तो त्रिघात बहुपद। यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो द्विघात बहुपद। यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो रैखिक बहुपद। इसी तरह से आगे ये भी चलता रहता है। आगे हम बात करते हैं शून्य ज्ञात करना, जो कि हमारे सिलेबस में है। अब ये चीज़ हमें, इतनी चीज़ें तो इसकी बेसिक चीज़ें रहीं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। कभी कभी पूछ लेता है कि बहुपद की घात क्या होती है, तो बहुपद की घात एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात जितनी होती वही बहुपद की घात होती है। तो शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करना एक रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद, 2 प्रकार से। ये हमारे द्विघात बहुपद, ये हमारे में आना है द्विघात बहुपद। लेकिन यह कि रैखिक बहुपद को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। रैखिक बहुपद, अब शून्य क्या होते हैं प्यारे बच्चों, उनके मान। जो चर है बहुपद का, जो चर होगा उसके मान हमें ज्ञात करना होता है, वही हमारे क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। अब मान कैसे निकलते हैं, जितनी घात होगी प्यारे बच्चों उस बहुपद के शून्यक उतने ही आएंगे। जैसे यहाँ पे रैखिक बहुपद की बात करें तो रैखिक बहुपद का मतलब जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 हो, वही हमारा क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। तो इसके शून्यक की अगर बात करें तो शून्यक कितने होंगे, 1 ही होगा। तो क्या सुना आपने कि जितनी घात होगी उतने ही शून्यक निकलते हैं। तो रैखिक बहुपद में 1 घात 1 शून्यक आएगा। द्विघात बहुपद में 2 घात होती है, तो इसके शून्य कितने आएंगे प्यारे बच्चों, 2 आएंगे, ठीक है। पूछ लेता है द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम ऐसे बोल रहे हैं, आपको सुन बस नहीं लेना, अगर नहीं पता है नोट डाउन कर लेना है। द्विघात बहुपद के अधिकतम मान कितने होते हैं या अधिकतम शून्य कितने होते हैं, तो प्यारे बच्चों कितने होते हैं, 2 होते हैं। क्योंकि उसकी घात कितनी है, द्विघात बहुपद की अधिकतम घात 2 है, तो उसके शून्यक भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो रैखिक बहुपद के शून्य कितने आएंगे प्यारे बच्चों, 1। द्विघात बहुपद के शून्य कितने निकलेंगे हमारे, 2 निकलेंगे, ठीक है। अब द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। ये चीज हम जो है पहले थोड़ा सा ये रैखिक बहुपद के बारे में जैसे जान लें। जैसे हमने एक लिखा रैखिक बहुपद 2x प्लस का 5, मान लीजिए ये लिखा, और बोल दें कि इस बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों। तो जैसे शून्यक निकालना है, कोई भी बहुपद आ जाए उसका शून्यक निकालना है, तो हमें क्या करना है, उसके बराबर में 0 लिखना है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे रैखिक बहुपद ही है, क्योंकि एक घात है यहाँ पे, तो 2x, अब इसको हल करने के लिए इसका कर दें क्या, पक्षांतर। तो जब दूसरे पक्ष में कोई भी चीज़ जाती है तो अपना चिन्ह क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है। जैसे यहाँ प्लस है, उस साइड गए तो माइनस में हो गए, तो x इक्वल टू कितना आएगा, जो गुणे की संख्या है दूसरे पक्ष में जाती है तो काहे में जाती है, भाग में चली जाती है। -5 बटे का मतलब भाग ही होता है, 2। ये हमारी वैल्यू हो गई। तो देखिए आप लोगों को हमने बताया रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 1, जो हमने निकाल भी लिए कि हाँ x की वैल्यू कितनी आई है, 1 ही आई है। तो ये हमारा रैखिक बहुपद हो गया। अब द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। द्विघात बहुपद के शून्यक हमें ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। आप लोगों को एक थोड़ा सा क्वेश्चन बता दे रहे हैं, फिर अगले जो है हम अगला जो है हमारा जो भी इसके आगे हम जो है प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे। तो द्विघात बहुपद का अगर हम एक क्वेश्चन उठाएं, द्विघात बहुपद के एक क्वेश्चन उठा रहे हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर कितना, इतना है। कहते हैं कि हम इसके शून्य ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमें किस विधि से, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से शून्य जब भी ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, तो क्या करना होता है, गुणा करने पे कितना मिले, 6 मिले, और जोड़ने पे कितना मिले, जोड़ने घटाने पे 5 मिले। तो एक्स स्क्वायर प्लस का, अब देखो 3 2 कितना होता है, 5 होता है, और 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि वो इस चीज़ को नहीं तोड़ पाया करते हैं कि कितने में तोड़ा जाए। तो प्यारे बच्चों, हमें जो भी, ये एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनना है। जो भी यहाँ पे अचर संख्या दी गई है उसके क्या कर लीजिए, आप फैक्टर कर लीजिए। 2 3 6, 3 1 3, बस अब कहीं नहीं भटकना है। यही हमारे जो है इसके तोड़ने का सिस्टम बन जाएगा। ये 2 और 3 यही हमारे लिए बहुत अच्छी मिल गई, जो हमें चाहिए था। 2 और 3, तो 2x प्लस का 3x। अब देखिए 3 2 कितना हुआ, 5, और 3 दूनी कितना हुआ, 6। मतलब जोड़ने पे यहाँ पे जो भी चिन्ह है ये चीज़ आ जाना चाहिए, और गुणा करने पे ये चीज़ मिल जाना चाहिए। तो ये मिल गई। अब प्लस का कितना, 6। 2 2 की जोड़ियाँ बना लेते हैं। दोनों से क्या कॉमन हो रहा है, x यहाँ पे दोनों में छिपा है। x प्लस का 2 बचेगा, क्योंकि ऑलरेडी x निकाल लिए हैं, यहाँ पे 2 थे तो 1 बचा। यहाँ पे जो भी चिन्ह लगा है प्यारे बच्चे वही चिन्ह रखिए। अब यहाँ से क्या चीज़ कुछ कॉमन हो रहा है, हाँ बिल्कुल 3 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे x बचेगा, और 3 दूनी 6। ये ऑलरेडी प्यारे बच्चों आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर सही किए हो तो ये मिलेगा ही मिलेगा, अगर नहीं मिल रहा तो समझ जाइए कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब x प्लस 2 दोनों में है, तो ये पद एक है, ये भी एक पद है, दोनों पदों से x प्लस 2 कॉमन हो रहा है, तो x प्लस 2 कॉमन कर लो, तो क्या बचेगा, x प्लस 3 बचेगा। ये हमारे गुणनखंड हो गया। जैसे शून्यक निकालना है तो प्यारे बच्चे शून्यक निकालने के लिए बराबर में क्या बताए थे, 0 कर देना होता है। अब एक बार इसके बराबर 0 कर दीजिए, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना, -2, ये एक शून्यक आ गया। फिर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3, एक ये शून्यक आ गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों तुमने देखा कि हमने द्विघात बहुपद के शून्यक बहुत ही आसानी से निकाल लिए, और हमने बताया था कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2 होते हैं। ये पूछ भी लेता है, तो द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक कितने होते हैं, 2 होते। तो आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए कि द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक्सरसाइज करवाएंगे तो ये मेथड आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल ये जो है आप लोगों का पूरा इंट्रोडक्शन रहा चैप्टर के बारे में। कल जो है हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर 1 से 2 बार देख लीजिएगा। कोई भी चीज़ आपको अगर कहीं भी दिक्कत समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिए, हम आपकी जो है पूरी, जितना भी हो आपकी जो भी समस्याएं हैं हम पूरी जो है सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स प्यारे बच्चों।